एक बार बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हैं और उन सब में एक चर्चा हो रही है, एक बात छिड़ गई है कि जीवन मात्र में, इस कल काल में हम सब रहते हुए यहाँ पर सार वस्तु क्या है। सार वस्तु क्या है? बहुत से साधु महात्माओं ने निचोड़ निकाला, ग्रंथों का सार, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। सबका सार निकालने के बाद में इस भारत भूमि में एक ही सार निकल के आया। और वहां पर जब सार निकल कर आया तो वो सार क्या था? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि वो सार क्या है। राम नाम एक सार है, जो जाने सो धर्म, ज्ञान वैराग भक्ति सहित यही निश्चल कर्म। राम नाम एक सार है। इस जीवन में राम नाम ही एक सार है। इस भारत भूमि पर अगर हम रहते हैं तो यहां पर अगर सबसे बड़ी कोई सार वस्तु है तो वो राम नाम एक सार है। अगर कि हम राम नाम हृदय में जान लेते हैं, इस राम नाम को समझ लेते हैं, राम को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तब समझ लो ये ही जो है उत्तम धर्म है। सबसे ऊंचा धर्म अगर कोई है वो राम नाम को जानना, राम को समझना, राम को जीवन में उतारना। अगर ये हम करते हैं तो हम वास्तव में धर्म को जानने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म पर चलने वाले। और धर्म की परिभाषा एक ही है, जो कभी चलायमान ना हो, अपने आप में स्थित रहे, उसी को धर्म कहते हैं। यानी भक्ति ज्ञान वैराग सहित। ज्ञान भी है इस राम नाम में, भक्ति भी है इस राम नाम में, और वैराग्य भी है। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें हमें परमात्मा दिखना शुरू कर जाए, जिसके द्वारा वो दृष्टि हमें मिल जाए कि जिस दृष्टि के द्वारा हम परम पावन प्रभु को अपने अंदर और बाहर देखते चलें। राम नाम एक सार है। तो ये सार है। कौन सी चीज सार है? राम नाम। और देखने की हमारे अंदर दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो हमारे अंदर अगरचे मिलती है तो वो इसी राम नाम से मिलती है। तो ज्ञान भी असलियत का हमें राम नाम से हो जाता है। वैराग्य भी, अगर हमें राम नाम प्यारा लग गया, प्रभु का नाम अगर हमें प्यारा लग गया, तो ये दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं, दुनिया के जितने साजो सामान हैं, ऐसो आराम है, ये फिर हमें फीके लगने लगते हैं, क्योंकि राम नाम में मस्ती आना शुरू हो जाती है। और फिर ये इसी का नाम वैराग है। क्योंकि अगर जब तक हमें ये जग मिठा लगता है, तब तक हम परम पावन प्रभु के नाम को दिल से नहीं गा सकते, दिल में उसे नहीं समा सकते। और भक्ति की धारा भी यही है। भक्ति की धारा का मतलब क्या है? कि प्रेम के साथ प्रभु को पुकारना, प्रेम के साथ इस संसार में रहते हुए सब में प्रभु को देखना, और सब में प्रभु को देखते हुए सबकी सेवा करना। अगर के मैं अपने गुरु महाराज जी की बात करूं तो कहते थे, अगर सबसे ज्यादा संत मत अगर किसी चीज पर खड़ा है तो वो सेवा धर्म पे खड़ा है। और सेवा वही इंसान कर सकता है जो वास्तव में सब में प्रभु को देखे। जब हम अगर एक गिलास पानी भी किसी को दे, तब ये लगे कि वास्तव में हम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, तब ये निश्चल कर्म बनता हुआ चला जाता है। और ये होता कब है? कि जब जीवन में राम नाम उतर जाता है।
राम नाम उतर जाता है। क्योंकि ये राम नाम ऐसी वस्तु है कि जिसने लिया वो भवसागर से पार हुआ, वो भवसागर से पार हुआ। नामदेव जी तो कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता है राम जपो तो खुद दिख जाए। जो नहीं दिखाई देता है, तुम्हें जो नहीं दिखाई देता है, अगर राम के स्मरण में लग जाओ तो वो दिख जाएगा। जो नहीं समझ में आता है राम जपो तो समझ में आए, राम जपो तो समझ में आए। जिसे ढूंढते हो तुम जग में, राम जपो खुद मिलने आए, वो खुद मिलने आ जाएगा। अगरचे तुम्हारे अंदर सेवा भाव है, अगरचे तुम्हारे अंदर राम नाम है, ये राम नाम हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो जाए, हमारा पूरा शरीर राम नाम के आश्रित हो जाए, हमें सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु राम नाम दिख जाए, तब समझ लो ये मानव चोला सफल है। तब समझ लो ये सत्संग सफल है। तब समझ लो गुरु की शरणागति सफल है। तब सफल है यहाँ आना, तब सफल है सत्संग का सुनना, तब सफल है कि साधु महात्माओं का सेवा करना। क्योंकि वाल्मीकि कह भी रहे हैं कि सब कर मांगे एक फल राम चरण रत हो। जो भी तुम कर्म करते हो, जो भी सेवा करते हो, जो भी तुम अच्छे से अच्छा समझते हो, अगर वो करते हो, उन सबका फल एक ही है। सब कर मांगे एक फल राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो से रघुनंदन दो। हे सीताराम जी, आप उसके मन मंदिर में जाकर वास करो, जिसके वास्तव में जो सब कुछ करने के बाद में ये की फल मांगता हुए, प्रभु तुम्हारे चरणों में मेरा प्यार हो जाए, तुम मुझे अच्छे लगने लगो, तुम्हारी याद मुझे वास्तव में निर्मल और पावन करना शुरू कर दे। अगर ऐसा मेरा जीवन बन जाता है तो हम खुद पार हो जाते हैं और दूसरों को भी पार करने वाले होते हैं। सत्संग की बात भी है, अगर जब हम पहले पहले जैसे इस धारा में आते हैं तो वो धारा ऐसी होती है कि जैसी लगन पहले लगी ऐसी लागे, और अपने तन की क्या कहे तारे लाख करोड़। अपनी बात क्या है, अगर संत मत समझ में आ जाए और ये राम नाम हृदय में बस जाए, ये सारवत ग्रहण करने लायक हृदय बन जाए, तो अपने तन की क्या कहे, अपनी क्या बात है, तारे लाख करोड़, लाखों करोड़ों को इंसान तार सकता है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए कि ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य राम नाम नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ से